मेरा नाम अनन्या है। एक छोटे से शहर में जहां सूरज की किरणें सुबह की चाय के साथ मिलकर घर की देहरी को चूमती थीं, मैं दो भाइयों की इकलौती और लाडली बहन के रूप में पली बढ़ी। बड़े भाई विक्रम और छोटे भाई रोहन ने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारे खानदान में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था, लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी जाने की जिद की तो दोनों भाई मेरे सामने हार गए। उन्होंने न सिर्फ मुझे शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया, बल्कि मेरी हर जरूरत का भी ख्याल रखा। मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, और यूनिवर्सिटी में भी होशियार छात्राओं में शुमार थी। यूनिवर्सिटी की चमक दमक भरी दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई थी। यही मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा। यही मेरी मुलाकात आरव से हुई। आरव मेरी ही क्लास में था, लेकिन बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग। जहां दूसरे लड़के लड़कियों से बात करने के बहाने ढूंढते थे, वहीं आरव हमेशा नजरें झुकाकर चलता था। वह शहर के सबसे अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिताजी मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन आरव में घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी यही सादगी और सभ्यता मुझे अच्छी लगने लगी थी। एक दिन लाइब्रेरी के बाहर उसने मुझे रोका। अनन्या, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। जी, कहिए, मैंने नजरें झुकाकर कहा। मैं आपको पसंद करता हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। ये अल्फाज मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल कर उतर गए। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं अपने खानदान के उसूल जानती थी। हमारे यहाँ पसंद की शादी को गुनाह समझा जाता था। मैं खामोशी से वहां से चली आई। कोई जवाब नहीं दिया। हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। आरव ने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया, मगर उसने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। वो अक्सर मुझे फोन करता और शादी के बारे में पूछता, पर मैं हर बार बात टाल देती। मुझे पता था कि ये रिश्ता नामुमकिन है। फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। आरव अपने पिता के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया। बड़े भाई विक्रम और छोटे भाई रोहन, जो मुझ पर जान छिड़कते थे, गुस्से से लाल पीले हो गए। हमने तुम्हें यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा था कि तुम वहां ये गुल खिलाओ। बड़े भाई विक्रम की आवाज में गुस्से और मायूसी का तूफान था। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अनन्या, भाईजान, यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। खामोश रहो, अब हमारी सुनो। हम इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। मैंने सिर झुका लिया और कह दिया, जो आपका हुक्म होगा। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पिता सुरेश अंकल बार बार मेरे भाइयों से मिलने आते रहे। आरव खुद भी कई बार हमारे घर के चक्कर लगा चुका था। उसके इस तरह बार बार आने से भाइयों के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची। एक दिन आखिरकार भाईजान तंग आकर सुरेश अंकल से बोले, ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। 1 हफ्ते के अंदर शादी करके चले जाइए। हमारे खानदान की इज्जत इसी में है कि ये जल्दी से जल्दी अपने घर की हो जाए। ये फैसला मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। एक तरफ आरव की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ भाइयों की नाराजगी और हमेशा के लिए जुदाई। आरव बहुत समझदार था। उसने मुझे फोन कर कहा, तुम फिक्र मत करो, एक बार शादी हो जाए तो मैं तुम्हारे भाइयों को भी मना लूंगा। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे भाई अपने स्वाभिमान में कितने अडिग हैं। वो कभी नहीं मानेंगे। सादगी से हुई शादी मेरे दिल पर बोझ बन गई। पंडित जी द्वारा पूछे गए मंत्रों के बीच जब मैंने हाँ कहा तो मेरी अपनी ही आवाज मुझे अजनबी लगी। मेरे पास न मेरी माँ थी न कोई सहेली। सिर्फ 2 भाई थे जो कठोर चेहरे लिए खड़े थे, जैसे किसी अंतिम संस्कार में शामिल हो। आरव का चेहरा खुशी से चमक रहा था, मगर मेरी हालत देखकर उसकी मुस्कान में भी कसक थी। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद जाते जाते मेरे भाई एक बार मेरे सिर पर हाथ रख देंगे, एक बार गले लगा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। अनन्या, अब इसी घर से तुम्हारी अंतिम यात्रा उठेगी। जिस घर में तुम जा रही हो, कभी इस दहलीज की तरफ पलटकर मत देखना। भाईजान के ये शब्द किसी तेज धार वाले खंजर की तरह मेरे गले में उतर गए। मैं टूटकर बिखर गई। जिस आंगन में पली बड़ी थी, आज वहीं मैं अजनबी हो गई थी।
गाड़ी में बैठते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। अनन्या, मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज में इतनी मोहब्बत और अपनापन था कि मैंने रोते रोते उसकी ओर देखा। वो बोला, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे भाइयों से भी माफी मांगूंगा, उन्हें मना लूंगा। देखना, एक दिन वो तुम्हें खुद वापस लेकर आएंगे। उसके शब्द मरहम की तरह थे, पर मेरे जख्म बहुत गहरे थे। आरव का घर किसी महल से कम नहीं था। चारों तरफ शान और शौकत और दौलत झलक रही थी, मगर जैसे ही मैंने उस घर में कदम रखा, मुझे अजनबियत और ठंडेपन का गहरा झोंका महसूस हुआ। सामने सोफे पर एक मध्यम उम्र की महिला बैठी थी, आरव की मां, जिनके चेहरे पर नापसंद साफ झलक रही थी। उनके साथ एक जवान लड़की थी, शायद आरव की बहन नेहा, और एक तरफ उसकी भाभी प्रिया खड़ी थी। किसी के चेहरे पर भी नई दुल्हन के आने की खुशी नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, नमस्ते। जवाब आया, नमस्ते, पर लहजे में इतना रुखापन था कि दिल चुभ गया। आरव की मां बोली, आ ही गई तुम, जिसके लिए मेरे बेटे ने पूरे खानदान में हमें लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मां प्लीज। आरव ने तुरंत कहा, ये अनन्या है, मेरी बीवी और इस घर की इज्जत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इन्हें वही सम्मान देंगे जिसकी ये हकदार हैं। आरव की आवाज की मजबूती से सब चुप हो गए। भाभी प्रिया ने आगे बढ़कर रस्म पूरी तो की, मगर उनके स्पर्श में भी ठंडक थी। बाद में आरव ने बताया कि उसकी मां अपने भांजे को बहू बनाना चाहती थी, जबकि भाभी प्रिया अपनी छोटी बहन का रिश्ता आरव के लिए सोच रही थी। मेरे आने से उनके सारे मंसूबे टूट गए थे। शादी के शुरुआती दिन बहुत अजीब थे। आरव के सामने सबका व्यवहार मेरे प्रति सामान्य रहता, मगर जैसे ही वो ऑफिस जाता, मुझे लगता जैसे मैं किसी कैदखाने में हूं। सास और ननद हर बात पर ताने कसतीं। भाभी भी उनका साथ देती, अक्सर कहती, देखो जरा मिडिल क्लास घर की लड़की को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रही। मेरे पास आरव के अलावा कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कह पाती। जब आरव को मेरी उदासी का एहसास हुआ तो उसने धीरे से कहा, तुम सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हो ना? एक रात उसने मेरा हाथ थामकर मुझसे पूछा, और मैं बस सिर हिला दी। उसने कहा, आगे से जब भी मैं ऑफिस में रहूंगा तुम्हें फोन करूंगा। और उसने वादा निभाया। ऑफिस में होते हुए भी घंटों मुझसे फोन पर बात करता। अपनी मीटिंग्स की बातें, दिन भर की छोटी बड़ी हर बात मुझसे शेयर करता। उसकी मोहब्बत ने मेरे सारे डर और फिक्रें मिटा दी थीं। मुझे लगने लगा कि अगर आरव मेरे साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की थी जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला। मैंने अपनी सास और ननद का दिल जीतने की भी बहुत कोशिश की। उनकी हर बात मानी, हर हुक्म पर सिर झुकाया, लेकिन उनके दिलों में जो जमी बर्फ थी वो पिघल नहीं सकी। फिर हमारी जिंदगी में एक सुबह नई खुशी आई। मेरी तबीयत खराब थी तो आरव ने मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाया। चेकअप के बाद जब डॉक्टर ने बताया कि हम माँ बाप बनने वाले हैं तो आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अस्पताल से निकलते ही मेरा हाथ चूमा और कहा, अनन्या, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। रास्ते में मिठाई खरीदी और खुशी खुशी घर पहुंचा। माँ, पिताजी, नेहा, भाभी सब कहाँ हैं? मैं आप सबके लिए खुशखबरी लाया हूं। सब लोग लॉन में इकट्ठे हो गए। आरव ने मिठाई का डिब्बा अपनी माँ के सामने रखा और कहा, माँ, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनते ही सबके चेहरों पर अजीब सी खामोशी छा गई। भाभी प्रिया, ननद नेहा और सास, तीनों के चेहरों उतर गए। सास ने बिना किसी प्रतिक्रिया के बस मुंह फेर लिया। केवल मेरे ससुर थे जिन्होंने आगे बढ़कर आरव को गले लगाया और मेरे सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। उस दिन मुझे गहराई से एहसास हुआ कि इस घर में आरव और उसके पिताजी के अलावा कोई भी मेरी और मेरे आने वाले बच्चे की खुशी में शामिल नहीं था। मेरा गर्भ लगभग 3 महीने का हो गया था। उन महीनों में घर के माहौल में अजीब सा बदलाव आया। आरव की भाभी प्रिया, जिनका रवैया पहले सख्त और ठंडा था, अब थोड़ा नरम हो गया था। उनकी बहन की शादी किसी और जगह तय हो गई थी। शायद इसलिए उनके दिल में मेरे लिए अब कम दूरी रह गई थी।
वो कभी कभी मेरे पास आकर बैठती, मेरी तबीयत पूछती या खाने पीने का ख्याल रखती। एक दिन उन्होंने मेरे लिए दूध का गिलास लाया और धीरे से कहा, अनन्या, अपना ख्याल रखना, इस हालत में ज्यादा सोचना अच्छा नहीं होता। मैंने शुक्रिया कहा, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक फासला था। जहां भाभी के रवैये में नरमी आई थी, वहीं मेरी सास का व्यवहार दिन ब दिन और भी तल्ख होता गया। उन्हें मेरा वजूद ही खटकता था। जब से ये मनहूस घड़ी आई है, घर में हर कोई बीमार रहने लगा है। सास अक्सर ऊंची आवाज में कहती, ना जाने किसका बच्चा पेट में पाल रही है, मेरे बेटे को तो खा ही गई है। उनकी बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लगतीं। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर रोती रहती। आरव को मेरे आंसुओं का इल्म हो जाता। वो मेरी बुझी आंखों को देखकर सब समझ जाता। वो हर लम्हा मेरी ढाल बनकर खड़ा रहता। माँ, आप अनन्या से इस तरह बात क्यों करती हैं? एक शाम जब सास ने मुझे सबके सामने झिड़का तो आरव से बर्दाश्त नहीं हो सका। उन्होंने कहा, वो इस घर की बहू है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इस हालत में उसे खुश रहना चाहिए। आपकी बातें उसे तकलीफ देती हैं। वाह, अब बीवी के आने से ही माँ बुरी लगने लगी। सास ने तंज भरे स्वर में जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है माँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। आरव ने मजबूती से कहा, अनन्या मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसके साथ कोई अन्याय नहीं सहूंगा। उनका ये दो टूक जवाब सब कुछ चुप करा गया। मुझे पता था कि मेरी वजह से आरव अपने घर वालों से दूर होते जा रहे हैं और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। लेकिन उनकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि वो मुझे किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। फिर एक शाम जब वो दफ्तर से वापस आए, उनका चेहरा कुछ उदास और गंभीर था। मैंने परेशान होकर पूछा, आरव, आप ठीक तो हैं? उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और मेरा हाथ थाम लिया। बोले, अनन्या, मुझे एक जरूरी बात करनी है। मेरा दिल अनजाने खौफ से धड़कने लगा। मैंने धीरे से कहा, जी कहिए। उन्होंने बताया, मुझे कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जाना पड़ेगा। एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग है और बाबा चाहते हैं कि मैं ही जाऊं। मेरी दुनिया जैसे ठहर सी गई। मैं चीख पड़ी, नहीं आरव, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरा दिल नहीं मान रहा, प्लीज मना कर दो। आरव ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, बस चंद दिनों की तो बात है, वादा करता हूं। काम खत्म होते ही पहली फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। और तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारे पास हमारा बच्चा है, उसका ख्याल रखना और अपना भी। मैंने भाभी को सब कुछ समझा दिया है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। मैंने अनिच्छा से सिर हिला दिया। ये नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो। जिस दिन उन्हें जाना था, वो दिन मेरे लिए बेहद भारी था। मैंने उनके लिए सामान पैक किया। हर चीज रखते हुए मेरा दिल डूब रहा था। एयरपोर्ट जाने से पहले वो मेरे पास आए और अपने और हमारे बच्चे का ख्याल रखने की हिदायत दी। माथे पर चुंबन देकर बोले, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूं। मैंने कांपते हुए कहा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और पहुंचते ही फोन कीजिएगा। उनकी आवाज आंसुओं में डूबी हुई थी। बिल्कुल, अब रोना बंद करो। ये कहकर उन्होंने मुझे आखिरी बार गले लगाया और चले गए। मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें तब तक देखती रही जब तक उनकी गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उस रात एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। बार बार घड़ी देख रही थी और बेहद बेचैनी से आरव के फोन का इंतजार कर रही थी। मुझे अंदाजा था कि फ्लाइट को क्लियर किए हुए काफी समय हो गया होगा। शायद इमिग्रेशन की प्रक्रिया होगी। मैंने खुद को तसल्ली दी और टीवी चालू कर दिया। चैनल बदलते बदलते मेरी नजर एक न्यूज चैनल पर पड़ी जहां ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अफसोस, वही खबर, दुबई जाने वाली फ्लाइट ABX 150 टेकोनफ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टीवी स्क्रीन पर ये शब्द मेरे जहन पर हथौड़े की तरह गिरे। मेरे हाथ कांपने लगे और रिमोट मेरे हाथ से फर्श पर गिर गया। यही वो फ्लाइट थी, यही आरव की फ्लाइट थी। मेरी चीख पर सबसे पहले भाभी प्रिया कमरे की तरफ भागी। उसके पीछे सास और नेहा भी आई। क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? भाभी ने घबराकर पूछा, लेकिन उनकी नजर तुरंत टीवी स्क्रीन पर पड़ी जहां मेरे आरव की फ्लाइट का नंबर बार बार दिखाई दे रहा था। ये क्या है? सास की आवाज कांप रही थी। नेहा ने टीवी की आवाज बढ़ा दी। न्यूज एंकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बता रहा था कि कमलेश्वर मंदिर के पास विमान गिर गया है
और किसी भी यात्री के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनते ही घर में जैसे कयामत आ गई। मेरी सांसें रुकने लगीं। नहीं, मेरा आरव, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। भाभी ने भी यकीन नहीं किया और अपने पति को फोन किया, जो घर पर नहीं थे। मेरे ससुर भी मेरी चीख सुनकर कमरे से निकल आए। टीवी की खबर देखकर उनका मजबूत धैर्य टूट गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद आरव किसी वजह से उस विमान में नहीं बैठा होगा। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया और एयरलाइन के दफ्तर में कॉल करने लगे। अगले कुछ घंटे हमारी जिंदगी की सबसे दर्दनाक घड़ियां थीं। हम सब अनजानी उम्मीद के सहारे जिंदा थे। ससुर लगातार फोन पर संपर्क में थे। उनका चेहरा हर गुजरते पल के साथ और भी परेशान होता गया। घर में रिश्तेदार आने लगे। हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल था। मैं एक कोने में सोफे पर बेहोशी की हालत में बैठी थी। मेरे आंसू और होश खो चुके थे। मेरा दिमाग अस्त व्यस्त था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे ये कोई भयानक सपना हो और कोई मुझे झिंझोड़ कर कहे कि सब ठीक है, आरव ठीक है। फिर वो फोन कॉल आया जिसने हमारी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। मेरे ससुर फोन पर किसी से बात कर रहे थे और बात करते करते धड़ाम से सोफे पर गिर गए। उन्होंने पुष्टि की। उनकी आवाज टूट रही थी। यात्री सूची में आरव का नाम है। वो कह रहे थे कि कोई नहीं बचा और लाशें भी हैं। ये सुनते ही मेरी सास ने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। उनका सारा दुख और सदमा अचानक नफरत और गुस्से में बदल गया। उनकी पहली नजर मुझ पर पड़ी, जैसे सब कुछ मेरी तरफ देख रही थी। मेरे बेटे को निगल गई, वो चीखती हुई मेरी तरफ बढ़ी। मनहूस, जब से इस घर में कदम रखा है, बर्बादी ही लाई है। तेरा मनहूस आया, मेरे चांद से बेटे को छीन गया। इससे पहले कि वो मुंह तक पहुंचती, भाभी के पति ने उन्हें रोक लिया। मां, होश में आए। ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूं। वही जिसने मेरी बेटी पर जादू किया था, आज उसी के कारण मेरे बेटे की जान चली गई। हाँ मां, आप सही कह रही हैं। नेहा भी रोते हुए बोली। ये ना आती हमारी जिंदगी में तो भाई आज हमारे साथ होते। उनके बयान मेरे दिल पर झर की तरह असर कर रहे थे। उस वक्त मैं खुद अपने होशों में नहीं थी। मेरे अस्तित्व का हिस्सा टूट चुका था और ये लोग मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। मेरी सांसों के साथ ही मेरा आरव मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया और ये लोग उन्हें मेरे लिए कातिल बता रहे थे। मैं बेबसी में अपनी ससुराल की तरफ देख रही थी, जो शायद इस घर में मेरे एकमात्र हमदर्द थे, लेकिन वे भी अपने बेटे के गम में डूबे हुए थे। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उनकी खामोशी ने मेरी सास और भाभी को और भी मजबूती दे दी। अब आने जाने वाले लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मेरी सास हर किसी के सामने रोते हुए कहती, मैं क्या करूं? मैं ऐसी बहू लेकर आई थी जिसने मेरे बेटे को ही निगल लिया। मेरे लिए हर पल एक जुल्म और दर्द बन गया था। आरव की मौत ने मुझे जिंदा दफन कर दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन आ गया है। अब सांस भी नहीं आएगी। बस मेरे पेट में पल रही एक जिंदगी बची थी, आरव की अंतिम निशानी जो मुझे जीने पर मजबूर कर रही थी। आरव की मौत को 2 महीने बीत चुके थे। उन 2 महीनों में मेरे लिए वक्त जैसे थम सा गया था, लेकिन मेरे ससुराल वालों के लिए शायद अब सब कुछ सामान्य हो गया था। मेरे ससुर पहले कुछ दिन अपने कमरे में बंद रहे। अब अपने कारोबार में व्यस्त थे, मगर अब भी खामोश और बुझे-बुझे से थे। आरव की मौत का सदमा उन पर सबसे गहरा था। घर में सबसे बड़ा बदलाव भाभी प्रिया के व्यवहार में आया। आरव के जाने के बाद जो थोड़ी बहुत हमदर्दी उन्होंने दिखाई थी, वो पूरी तरह खत्म हो गई। वो फिर अपनी सास और ननद के साथ हो गई। अब तीनों औरतें मिलकर मुझे सताने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थीं। मैं 5 महीने की गर्भवती थी। तबीयत अक्सर खराब रहती, लेकिन उन्हें मुझ पर कोई तरस नहीं आता था। एक सुबह मैं सोकर उठी तो घर में अजीब सा शोर था। बाहर निकली तो देखा कि सास ने सारे नौकरों को लाउंज में इकट्ठा कर रखा था। वो कह रही थी, आज से तुम में से किसी की भी इस घर में जरूरत नहीं है। अपना हिसाब लो और यहां से चले जाओ। एक पुरानी नौकरानी ने हिम्मत करके पूछा, डीएम, अचानक क्या हुआ? क्या हमसे कोई गलती हो गई? सास ने हिकारत भरी नजर मुझ पर डालते हुए कहा, गलती तुमसे नहीं हुई। गलती मेरे बेटे ने की थी, उस बदकिस्मत को घर लाकर। जब हमारे पास एक मुफ्त की नौकरानी मौजूद है
तो हम तुम लोगों की तनख्वाह क्यों दें? उनका इशारा साफ मेरी तरफ था। सारे नौकरों ने तरस भरी नजरों से मुझे देखा और खामोशी से चले गए। उस दिन से मेरी जिंदगी में एक नया दर्द और तकलीफ शुरू हो गई। मैं आरव के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन मुझसे उस घर में नौकरानियों जैसा काम करवाया जाने लगा। सुबह सबसे पहले उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर पूरे घर की सफाई करना, कपड़े धोना, इस्त्री करना और दोपहर का खाना तैयार करना। पूरा दिन काम करके मैं टूट जाती, थक कर जमीन पर सो जाती, लेकिन एक पल के लिए भी बैठने की इजाजत नहीं थी। मैं ये सब सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि ये आरव का घर था। यहाँ हर चीज में उसकी खुशबू थी। उसकी यादों को छोड़कर मैं कहाँ जाती? आरव की मौत को अभी 2 महीने ही बीते थे। एक दोपहर गर्मी में सबके लिए खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगाया। सब कुर्सियों पर बैठ गए। मैं भी थकान से कुर्सी पर बैठने लगी। तभी नेहा ने जोर से मेरे नीचे से कुर्सी खींच ली। मैं मुश्किल से गिरते बचती। वो चिल्लाई, तेरी औकात नहीं, तुझे अपनी जगह जानना चाहिए। कोने में जा और वहीं बैठकर खा। तू भी इस घर की नौकरानी ही है। मेरी आंखों में आंसू छलक आए। भाभी प्रिया और सास के चेहरों पर ताने भरी मुस्कान थी। मैंने चुपचाप प्लेट उठाई और फर्श के एक कोने में बैठ गई। जैसे ही मैंने चावल मुंह में डाला, एक हड्डी मेरी प्लेट में गिर गई। मैं ऊपर देखी तो नेहा हंसते हुए एक और बोटी मेरी तरफ फेंक रही थी। ये ले, तेरी औकात ऐसी ही है, बिल्कुल कुत्तों जैसी। तू हड्डियां ही खाएगी। ये सुनते ही तीनों औरतें जोर से हंस पड़ीं। उनकी हंसी मेरे लिए मौत के ऐलान से कम नहीं थी। उनका हंसना मेरे कानों में गूंज रहा था। उस लम्हे मुझे उन सबसे गहरी नफरत महसूस हुई, लेकिन मैंने भाभी प्रिया की एक अजीब नजर भी नोट की। हंसते हुए वो अपनी सास की तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, हमारा मंसूबा सफल हो रहा है। वो नजर सिर्फ एक पल के लिए थी, लेकिन मेरे दिल में एक शख्स के लिए जिज्ञासा और सवाल का बीज बो गया। क्या ये सब सिर्फ नफरत की वजह से हो रहा था, या इस जुल्म के पीछे कोई गहरा मंसूबा छुपा था? मेरी आंखों से बेखुद आंसू बह रहे थे। मैंने प्लेट में पड़ी हड्डी को देखा, फिर उनके ठहाके सुने और अपने पेट पर हाथ रख लिया। मैं कमजोर हो सकती थी, लेकिन मेरे अंदर पल रही जान कमजोर नहीं थी। ये मेरे आरव की निशानी थी और उसे बचाने के लिए मुझे हर जुल्म सहना था, हर तूफान का सामना करना था। उस रात मैं अपने कमरे में फर्श पर बैठकर बहुत रोई। मेरे कानों में सास, ननद और भाभी की हंसी गूंज रही थी। मेरी प्लेट में बड़ी बड़ी हड्डियां, मेरी बेबसी और उनके जुल्म का सबूत बनकर मेरे सामने थीं। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा, जैसे घर की दीवारें मुझ पर गिर रही हों। मैंने अपने भाइयों को याद किया, उनके दिए हुए ठुकराव को याद किया और आरव के आखिरी शब्दों को याद किया, जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखूं। मेरे आंसू और तेज हो गए। उस समय मुझे लगा कि इस दुनिया का हर दरवाजा मुझ पर बंद हो चुका है। सिर्फ एक ही दरवाजा खुला था, मेरे भगवान का। कांपते हाथों से मैंने स्नान किया और दीपक जलाकर पूजा की तैयारी की। ध्यान मुद्रा में बैठकर हृदय में भक्ति की नीयत बांधी। प्रार्थना करते हुए मैंने मन की सारी उलझनों और बंधनों को भगवान के चरणों में सौंप दिया। हे प्रभु, तू ही मेरा संहारक और रक्षक है। तू ही सब कुछ देखने और सुनने वाला है। अब मुझ में और सहने की शक्ति नहीं रही। मुझे अपनी कृपा से मार्ग दिखा। अगर मेरी जिंदगी में कोई भलाई नहीं बची तो मुझे मौत दे, लेकिन मेरे इस बेगुनाह बच्चे को बचा ले। ये मेरे आरव की निशानी है। उसे इन अत्याचारी लोगों के रहम पर मत छोड़। तू ही मेरा सहारा है। तू ही मेरा मसीहा है। उस रात मैंने अपना सारा दर्द अपने भगवान के सामने उतार दिया और पहली बार महीनों बाद अजीब सा सुकून महसूस किया। मुझे यकीन था कि ये दुआ जरूर सुनी जाएगी। इसके बाद मेरी दिनचर्या वहीं बन गई। दिन भर मैं जानवरों की तरह काम करती, उनके ताने और जुल्म सहती, लेकिन रात का आखिरी पहर सिर्फ अपने और अपने भगवान के लिए रखती। संध्या काल में मैं विधिपूर्वक ध्यान करने बैठती और उसके बाद अपनी मनोकामनाओं और दुखों के लिए प्रार्थना करती। ये साधना और भक्ति मेरी आत्मा को शांति देती और इसी आध्यात्मिक अनुशासन ने मुझे जीवन की कठिनाइयों में टिके रहने की शक्ति दी। 3 महीने और गुजर गए। अब मेरा गर्भ 9 महीनों के अंतिम चरण में था और झुककर काम करना लगभग नामुमकिन हो गया था।
लेकिन मुझ पर रहम करने वाला कोई नहीं था। इस बीच मैंने भाभी प्रिया और उनके पति आरव के बड़े भाई के रवैये में अजीब सी बदलाव महसूस किया। वे अब मुझ पर जुल्म करने से ज्यादा अन्य चीजों में रुचि लेने लगे थे। एक रात पानी लेने के लिए जब मैं रसोई जा रही थी तो मैंने अपने जेठ को फोन पर धीमे लहजे में कहते सुना, फिक्र मत करो, पिताजी से कागजात पर दस्तखत करवा लिए हैं। आरव की हिस्सेदारी की प्रॉपर्टी अब हमारे नाम है। बस ये लड़की किसी तरह यहां से चली जाए तो बाकी काम भी हो जाएगा। ये सुनकर मेरे कदम वहीं ठिठक गए। मुझे समझ आ गया कि ये उनका असली मकसद क्या था। भाभी ने सास की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। वे मुझे हर हाल में घर से निकालना चाहते थे। ये सब सिर्फ नफरत नहीं थी, ये लालच था। वे मेरे पति की संपत्ति हड़पना चाहते थे और मैं और मेरा होने वाला बच्चा उनके रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट थे। उनके इस स्वार्थ ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। ये लोग कितने स्वार्थी और निष्ठुर थे। अपने बड़े बेटे के दबाव में ससुर भी मौन थे। कई बार मैंने उन्हें आरव की संपत्ति पर दस्तखत करते देखा और बड़े बेटे के सामने वे मुझसे नजरें चुराते थे क्योंकि वे जानते थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन अपने बेटे की लालच के आगे वे बेबस थे। इस हकीकत ने मेरे अंदर नफरत के साथ साथ खौफ पैदा कर दिया। ये लोग जायदाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में आता जो आरव का कानूनी वारिस होता तो क्या ये लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाते? यही सोच मेरे दिल और रूह को पिघला देने के लिए काफी थी। अब मेरा हर दिन डर और सावधानी के साथ गुजरता। हर निवाला डर डर कर खाती, हर कदम फूंक फूंक कर रखती। उनकी शक्लों से मुझे अब भय होने लगा था। बस अब गिनती के दिन बचे थे। एक दिन सास मेरे पास से गुजरती हुई जहरीली आवाज में बोली। उसकी नजरें मेरे बड़े हुए पेट पर थीं। एक बार ये बोझ उतर जाए, फिर देखेंगे तुम और तुम्हारी ये निशानी इस घर में नहीं रहेगी। उसकी धमकी साफ और सटीक थी। वो मेरे बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि मुझे धक्का देकर घर से निकाल सकें और आरव की हर चीज पर कब्जा कर सकें। मेरी दुआओं में अब और भी शिद्दत आ गई थी। भगवान, अब वक्त बहुत कम है। मेरे बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले कोई चमत्कार हो जाए, कोई रास्ता बन जाए। मेरी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना किसी कयामत से कम नहीं था। हर दिन जैसे एक सदी गुजरता। अब मुझे उन लोगों से नफरत से ज्यादा डर लगने लगा था। उनकी लालची निगाहें हर वक्त मेरा पीछा करतीं। रातों को मैं अपने कमरे का दरवाजा अंदर से कुर्सी लगाकर बंद कर देती। मुझे डर था कि ये लोग मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वो चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊं, लेकिन मेरी इज्जत और बच्चा उनके रास्ते में रुकावट थे। एक दिन मेरे जेठ आरव के बड़े भाई मेरे पास कुछ कागज लेकर आए। अनन्या, ये आरव के कुछ बैंक खातों के दस्तावेज हैं। इन्हें बंद करवाने के लिए तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। यहां साइन कर दो। उनके लहजे में एक मसूरी सी नरमी थी। मैंने दस्तावेज देखे और मेरा दिल जोर से धड़का। बिना पढ़े किसी कागज पर दस्तखत मैं नहीं कर सकती। हिम्मत करके मैंने कहा, नहीं। मेरा जवाब सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हम पर शक कर रही हो? उन्होंने तीखे स्वर में कहा। मैंने बस कहा, मैं अपना हक इस्तेमाल कर रही हूं। तभी साथ में सास भी वहां आ गई। मैं ना कह रही हूं। वो बहुत चालाक थी। उसकी नजर मेरे बेटे की दौलत पर थी, जैसे सांप की तरह फन फैलाए बैठी हो। मैंने भगवान की कसम दी और खामोश रहना चाहा, लेकिन उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, दस्तखत करो वरना क्या? मैंने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, ये जायदाद मेरे पति की है और इसका पहला हक मेरे बच्चे का है। मैं इसे किसी लालची के हवाले नहीं करूंगी। जैसे ही ये शब्द मैंने कहे, घर में जैसे आग लग गई। भाभी प्रिया और नेहा भी वहां आ गई। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर इल्जाम लगाने की? उसने चीखते हुए कहा। सास ने इशारा किया और उसने बड़ा झाड़ू उठा लिया। आज मैं तेरा सारा हुरूर खाक में मिला दूंगी। नेहा ने चिल्लाया। मैं पीछे हटते हुए बोली, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। मैं रोते हुए विनती कर रही थी, लेकिन उनके सिर पर खून सवार था। नेहा ने झाड़ू का पहला वार मेरी कमर पर किया।
दर्द पूरे बदन में फैल गया। मैं फर्श पर गिर पड़ी और दोनों हाथों से अपने पेट को ढांप लिया। वो रुकी नहीं, मारती रही। सास और भाभी तमाशा देख रही थीं। उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कान थी। मेरा जेठ खामोशी से सब देख रहा था। मेरी चीखें उस बड़े से घर में दम तोड़ रही थीं। मुझे लगा आज मैं और मेरा बच्चा हम दोनों ही नहीं बचेंगे। तभी अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके से खुला। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे लात मारकर तोड़ दिया हो। एक गरजदार गूंजती हुई आवाज पूरे घर में गूंज गई। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। नेहा का उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। सबने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। मैं भी आंसुओं से धुंधली आंखों से देख रही थी। दरवाजे के चौखट पर बाहर की रोशनी में एक लंबा मजबूत साया नजर आया जो गुस्से से कांप रहा था। कौन है? मेरे जेठ की आवाज खौफ से लड़खड़ा गई। वो साया धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, वहां खड़े हर शख्स की चीख निकल गई। नेहा का झाड़ू हाथ से गिर गया। सास ने मुंह पर हाथ रख लिया जैसे भूत देख लिया हो। मैं फर्श पर बेदम पड़ी थी। अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या ये मेरा भ्रम था या कोई मौत जैसी मौजूदगी जिसे मैं अपने लबों से महसूस कर रही थी? एक कांपती हुई आवाज निकली, आरव, आरव। उसकी मौजूदगी, उसकी आवाज सब कुछ इतना हकीकत जैसा था कि एक लम्हे के लिए मैं वहां मौजूद हर सांस लेना भूल गई। मैंने आरव के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसकी आंखों में जलते अंगारे थे। वो लंबे लंबे कदमों से सीधे मेरे पास आया और अचानक मेरी ननद को दूर धकेल दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? उसकी दहाड़ में ऐसा कहर था कि नेहा डर से कांप उठी। जमीन पर गिरते हुए वो कांपती आवाज में बोली, भाई आप जिंदा हैं? आरव ने कहा, हाँ जिंदा हूं। तुम्हारी नफरत भरी दुआओं के बावजूद जिंदा हूं, ताकि मैं तुम जैसे शैतानों को उनके की सजा दे सकूं। इतने में सास रोते हुए आई और बोली, आरव मेरा बेटा, तू जिंदा है। भगवान का शुक्र है। आरव ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। दूर रहो। मुझसे मां कहलाने का हक तो आप पा चुकी हैं, पर तुम सब मेरे अपराधी हो। फिर वो सबको नजरअंदाज करते हुए मेरे सामने फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जिसके लिए मैं महीनों से तड़प रही थी। अनन्या, मेरी जान। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इन दरिंदों के बीच अकेला छोड़ गया। इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं रोते हुए उसके चेहरे को छूने लगी। आरव, आप सच में वापस आ गए। हाँ अनन्या, मैं आ गया हूं। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकेगा। उसने मेरे माथे पर प्यार से चूमा। प्रिया भाभी ने डरते हुए पूछा, आपकी तो मौत हो चुकी थी, आपका जहाज डूब गया था। आरव ने मुझे हल्के से अपने बाजू में रखते हुए सबकी तरफ देखा। हाँ, जहाज तबाह हुआ था और मैं भी मर चुका था, लेकिन मैं अपनी सीट बदल चुका था इमरजेंसी एग्जिट के पास। इसलिए जब जहाज समंदर में गिरा, मैं मलबे से दूर गिरा। रेस्क्यू टीम ने मुझे जिंदा पाया, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब थी। अस्पताल में मैं महीनों गुमनामी की हालत में रहा। डॉक्टर मेरी देखभाल कर रहे थे, लेकिन मेरी याददाश्त वापस नहीं आ रही थी। फिर कुछ दिन पहले एक नर्स ने मेरी जेब से एक छोटा सा फोटो निकाला। तुम्हारी तस्वीर अनन्या। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे दिमाग में सब कुछ याद आ गया। हमारी शादी, हमारा बच्चा, सब कुछ। सबसे पहले मेरा ख्याल यही था कि मेरे घर वाले तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। मैंने अपनी सेहत की परवाह किए बिना पहली फ्लाइट से तुम्हारे पास आने का रास्ता चुना। उसकी बात सुनकर मैं उससे लिपट गई। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आरव, मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना मांगी थी और भगवान ने मेरे बच्चे को उसका पिता लौटा दिया। आरव ने मुझे अपने पास रखा और फिर अपने भाई की तरफ देखा। और तुम मेरी मौत की खबर से खुश हुए थे, क्यों? उसके भाई का चेहरा झिझक और डर से सफेद पड़ गया। सास, ननद और भाभी ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। आरव गरजते हुए बोला, मैं वही कह रहा हूं जो सच है। अब आपकी चालाकियां खत्म। अब मैं सबका हिसाब खुद लूंगा। जिन लोगों ने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अब वे अपराधियों की तरह सिर झुकाए खड़े थे। सबसे पहले नेहा ने खामोशी तोड़ी, रोते हुए आगे बढ़ी और आरव के कदमों में गिर गई। हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन आरव का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसका दिल उन जख्मों को देख रहा था जो इन लोगों ने मेरे ऊपर लगाए थे।
माफी मांगने की बात उसके दिल से नहीं, बल्कि उन अपराधों की सजा देने की आग से थी। आप माफी मांग रहे हैं उन हरकतों के लिए जो आपने एक असहाय औरत पर की, और उस धोखे के लिए जो आपने मेरे अस्तित्व पर किया। आपने अनन्या को मेरी निशानी समझने की बजाय रास्ते का कांटा समझा और उसे हटाने की हर मुमकिन कोशिश की। इस गुनाह की कोई माफी नहीं होती। आरव का लहजा इतना सख्त था कि मुझे लगा वो आज ही कोई आखिरी कदम उठा देगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मैंने आगे बढ़कर नरमी से उसका हाथ थाम लिया। आरव, बस कर दो। मेरी आवाज बहुत धीमी थी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए चिंता और सवाल थे। ये आपकी माँ है, आपकी बहन है। इंसानियत से ही होती है। भगवान भी माफ करने वालों को पसंद करता है। मेरे दिल में अब उनके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। आप भी उन्हें माफ कर दो। मैंने उन सभी की तरफ देखा जो गंभीर नजरों से मुझे देख रहे थे, और फिर आरव से कहा, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। आरव का गुस्सा मेरे शब्दों पर पानी का काम कर गया। उसने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए सम्मान और मोहब्बत और बढ़ गई थी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही कहने पर, अनन्या, मैं लोगों को माफ कर रहा हूं। फिर उसने अपनी मां और बहन की तरफ देखा। लेकिन मेरा एक फैसला है जो अटल है। मैं और अनन्या अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। ये घर अब मेरे लिए जहन्नुम बन चुका है, जहां मेरे अपने ही मेरी पत्नी और बच्चे के दुश्मन हैं। आज हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे सहारा देकर कमरे की तरफ ले गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। हमने अपना जरूरी सामान एक बैग में रखा और आधे घंटे में इस महल जैसी कैद से बाहर निकल आए। आरव मुझे एक छोटे साफ सुथरे फ्लैट में ले आया जो उसने पहले ही खरीद रखा था। उस घर में कदम रखते ही मुझे सुरक्षा और राहत का एहसास हुआ जो मैंने महीनों से महसूस नहीं किया था। उस दिन के बाद आरव ने मुझे अपनी पलकों पर बिठा लिया। वो मेरा इतना ख्याल रखता कि मैं अपनी हर तकलीफ भूल गई। वो खुद मेरे लिए खाना बनाता, मेरे पांवों की मालिश करता और घंटों मुझसे बातें करता ताकि मैं बुरी यादों से बाहर आ सकूं। कुछ ही दिनों बाद भगवान ने हमें अपनी सबसे बड़ी देन से नवाजा। हमारे यहाँ एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी। जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है अनन्या, उसने मेरे माथे को चूमते हुए कहा। हमारे बेटे की पैदाइश ने हमारी खुशियों को पूरा कर दिया था, लेकिन आरव जानता था कि मेरी ये खुशी अभी भी अधूरी है। मेरे पति 1 हफ्ते बाद अकेले मेरे भाइयों के घर गए। मैंने उन्हें बहुत रोका। मुझे डर था कि वो उन्हें अपमानित करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने वहां जाकर मेरे भाइयों को शुरू से अंत तक की सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन पर क्या क्या अत्याचार हुए और मैंने किस तरह सब कुछ सहा। जब मेरे दोनों भाई फूलों और मिठाइयों के साथ हमारे घर आए तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वे गले लगाकर बहुत रोए और हमें माफ कर दिया। गुड़िया भाईजान सिसक रहे थे, हमने तुम्हें गलत लोगों के हवाले करके बड़ी गलती की। हम तुम्हारे अपराधी हैं। नहीं भाईजान, ऐसा मत कहो। मैंने उनके आंसू पोंछे। उस दिन हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। उन्होंने मान लिया कि पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं है। असली चीज इंसान का अच्छा होना है। आज मेरी जिंदगी में सब कुछ था। भगवान, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरा परिवार। मेरी परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन मेरे सब्र और भगवान पर यकीन ने मुझे मजबूत बनाया। हमारी नई जिंदगी को लगभग 1 साल हो चुका था। उन 12 महीनों में आरव ने मुझे वो खुशियां दी जिनका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। हमारा छोटा सा घर मोहब्बत और सुकून से भरा था। हमने अपने बेटे का नाम आर्यन रखा क्योंकि वो हमारे सब्र का फल था। आर्यन की किलकारियां हमारे घर की रौनक बन गईं। मेरे भाइयों का भी अब हमारे घर आना जाना लगा रहा और वे आर्यन को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। दूसरी तरफ आरव के घर वाले थे। आरव ने उनसे संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं किया था, लेकिन दूरी कायम रखी। वो महीने में 1-2 बार मिलने जाता, लेकिन मुझे और आर्यन को साथ नहीं ले जाता। उसके दिल में अब भी डर था कि कहीं फिर से कुछ हालात ना बने। उनके घर वाले कई बार फोन पर
मुझसे और बच्चे से बात करना चाहते और मैं हमेशा सम्मान से बात करती। लेकिन आरव उन्हें हमारे करीब आने की इजाजत नहीं देता था। आर्यन की पहली सालगिरह से कुछ दिन पहले मेरे सास का फोन आया। वे रो रही थीं। बेटा आरव, मैं जानती हूं हम तुम्हारे और बहू के बहुत बड़े अपराधी हैं। हम अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। इस घर में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। मैं अपने पोते को एक बार गले से लगाना चाहती हूं। क्या ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? उस दिन आरव बहुत परेशान था। रात को उसने मुझसे बात की। अनन्या, माँ फोन पर रो रही थीं और वो आर्यन से मिलना चाहती थीं। आरव ने पूछा, क्या हमें उन्हें यहां बुलाना चाहिए? मेरा दिल अब भी उन पर पूरा भरोसा करने से डर रहा था। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, आरव, रिश्ते यूं अचानक खत्म करने से कुछ हासिल नहीं होता। वे अपने की पर शर्मिंदा हैं और यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। हमें उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। आर्यन की सालगिरह पर एक छोटी सी पार्टी रखी और आरव ने खुद जाकर अपने पूरे परिवार को दावत दी। जब वे लोग हमारे घर आए, उनके चेहरों पर निडरता के बजाय शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। मेरी सास ने आगे बढ़कर आर्यन को गोद में उठाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपने हाथों से सोने की कड़े पहनाई और मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। उनकी आंखों में सच्ची शर्मिंदगी थी। नेहा, प्रिया भाभी और मेरे जेठ, सभी ने मुझसे और आरव से माफी मांगी। हमने पुराने गिले शिकवे भूलकर उन्हें माफ कर दिया। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते बेहतर होने लगे, लेकिन आरव अब भी बहुत सतर्क था। वो मुझे और आर्यन को वहां ज्यादा नहीं जाने देता था। फिर भी अब वे लोग अक्सर हमारे घर मिलने आते और अपने पोते के साथ वक्त गुजार कर खुश होते थे। एक रात जब सारे मेहमान जा चुके थे और आर्यन हमारे बीच सो रहा था, आरव ने मेरा हाथ थामा और कहा, मैं आज भी जब वो दिन याद करता हूं तो कांप जाता हूं। उस दिन जब मैं घर वापस आया था, नेहा तुझे मार रही थी। अगर मैं चंद मिनट भी देर से पहुंचता तो न जाने क्या हो जाता। भगवान ने वाकई हम पर अपना खास रहम किया। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उसके पर रखा। बेशक मैं अब अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट और खुश हूं, क्योंकि मेरा नाता भगवान से बहुत मजबूती से जुड़ गया है। मैंने सीख लिया है कि जब भी कोई मुश्किल आए, दुनिया के सामने रोने की बजाय अपने भगवान के सामने झुक जाओ। हर मुश्किल में मैंने सिर्फ उसी से मदद मांगी और उसने हमेशा मेरी मदद की। मेरी जिंदगी में पहला सहारा मेरे भगवान का है और दूसरा मेरा आरव है। मुझे और क्या चाहिए? आरव ने मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखा और मेरे हाथ को चूमा। बाहर रात की गहराई फैली हुई थी, लेकिन हमारे छोटे से घर में सुकून और प्यार की रोशनी छाई हुई थी। हमने एक दूसरे का साथ देकर हर तूफान को पार किया और अब हमारी मंजिल सिर्फ खुशियां थी। इस कहानी से हमने ये सीखा कि भगवान अपने बंदों को मुश्किलों में जरूर डालता है, लेकिन सब्र और ईमान रखने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुश्किल वक्त में इंसानों से उम्मीदें रखने की बजाय अगर सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा किया जाए तो वो ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।